अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो सब लोग जिनका मूड किसी भी वजह से ख़राब है, आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है। एनएलपी हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक ही सिस्टम का पार्ट है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर हमारा दिमाग किसी भी मनफी ख़्याल में खोया हुआ है या हम लोग किसी भी वजह से परेशान हैं, उसका डायरेक्टली असर हमारी बॉडी पर होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लोग ज़्यादातर अपनी बॉडी का इलाज कराने पे फोकस करते हैं। कोई जिस्मानी आर्ज़ा लाहिक हो गया, हार्ट का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्किन एलर्जी है, कोई भी इशू है वो डॉक्टर के पास फ़ौरन जाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ की या मेंटल इशू की, तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। एनएलपी जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक ही सिस्टम का पार्ट है। मतलब अगर एक चीज़ परेशान है तो उसका असर सिस्टम की दूसरे हिस्से पर लाजमन पड़ेगा। अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, और अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड हेल्दी है। इसकी मिसाल उस तरह है कि अगर आप किसी माजी की याद में खोए हैं और वो कोई प्लेजेंट याद है, कोई अच्छी मेमोरी है, आपका वक्त अपने दोस्तों के साथ कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट आप याद कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो वक्त है जो आपने अपने दोस्तों के साथ बिताया, मे बी यूनिवर्सिटी की यादें हैं, कॉलेज स्कूल का टाइम, या अपने दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर किसी फंक्शन पे गए हो या कोई शादी अटेंड की हो, और आपके माइंड में वो मेमोरीज़ आप रिकॉल कर रहे हों, तो आप नोटिस करेंगे कि इंस्टेंटली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, या आप हंसने लगेंगे, या कोई जोक पुराना आप याद करेंगे तो उसका फ़ौरन से इफ़ेक्ट आपकी फ़िज़ियोलॉजी पे होगा। तो फ़िज़ियोलॉजी क्या है यहाँ पर? फ़िज़ियोलॉजी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। जब हम लोग हंसते हैं तो हमारी वो फ़िज़ियोलॉजी का पार्ट है, हमारी फ़िज़ियोलॉजी में चेंज आती है हंसने से। इसी तरह अगर हम प्रिटेंड करें कि हम हंस रहे हैं, या हम ये ज़ाहिर करें कि हम नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। यानी आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, वो केसेस जहाँ पर इश्यूज़ बहुत क्रिटिकल होते हैं, या ऐसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो एक साइकोलॉजी की फील्ड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, या एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ही उनको डील कर सकते हैं, वहाँ उनको कंट्रोल करना एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आम हालात में जब हमें चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, हमारा मूड, हमें मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी मूड अच्छा हो रहा होता है, कभी मूड बुरा हो रहा होता है, तो उसको इंस्टेंटली चेंज करने के लिए हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और हम चाहें तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यहाँ ये अवेयरनेस होनी कि हमारे बॉडी और माइंड का आपस में लिंक है और एक चीज़ दूसरे को मुतासिर करती है, हमें ये इस काबिल बनाते हैं कि अगर हमारा माइंड किसी चीज़ से अफेक्टेड है तो हम अपनी फ़िज़ियोलॉजी में चेंजेस लाकर अपने माइंड की या मेंटल हालत को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ से अफेक्टेड है तो हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाकर अपनी बॉडी या अपनी फ़िज़ियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये हमें रिसोर्सफुल बनाती है ये चीज़, और इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को, अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए। तो इस तरह मेरे पास आज कुछ टिप्स हैं आपसे शेयर करने के लिए, और जिनमें एक इंस्टेंट टिप ये है, बल्कि अक्सर वो लोग जिनका मूड ख़राब होता है उनसे कहा जाता है कि यार आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा, या फिर इंसान ख़ुद को ये कहने लगता है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू कैन बीट दिस, यू कैन ओवरकम दिस। हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम नोटिस करते हैं कि हमारे मूड में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आती, और हमें लगता है कि हम ख़ुद को धोखा दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं वो तरीका रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें अपनी जो तरीका है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी फ़िज़ियोलॉजी में तब्दीली लाने के बारे में है। अगर हम अपनी फ़िज़ियोलॉजी में तब्दीली लाएंगे तो तब हमारे थॉट्स इम्प्रूव होंगे। सो बजाय इसके कि आप अपने थॉट्स पे वर्क करें, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपका मूड ख़राब है, तो बजाय इसके कि आप अपने थॉट्स पर वर्क करें, आप अपनी फ़िज़ियोलॉजी को इम्पोर्टेंस दें। पहले
उसके बारे में सोचें कि आपकी फिजियोलॉजी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कैन करें कि आपकी बॉडी इस वक्त कैसा महसूस कर रही है, बॉडी के कौन से पार्ट में आपको टेंशन फील हो रही है, कौन से मसल्स हैं जो टेंस्ड हैं। आप अपने माइंड से स्टार्ट करें, सर से स्टार्ट करें, अपने नेक पर आएँ, अपने शोल्डर्स पर आएँ, पूरी बॉडी और यहाँ तक कि पाँव तक आप गौर करें कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पर आपको टेंशन फील हो रही है, जहाँ पे आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप का मूड जो है वो कॉन्स्टेंटली इफ़ेक्ट हो रहा है। सो हम नोटिस करते हैं कि जब हम लोग हमारा मूड ख़राब होता है तो मोस्टली हम लोग फ्राउन कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमारा फ्राउन होता है और हम लोग इस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारे चेहरे पे एक टेंशन सी होती है। सो जब हम उस टेंशन को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, चेहरे पे फ्राउन्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मूड इससे मुतासिर होगा। इसी तरह आप जो इंस्टेंट जिसे कहते हैं ना कि फ़ौरन ऐसी क्या तब्दीली है जो हम ला सकते हैं ताकि हमारा मूड ठीक हो सके, तो वो हमारी फ़िज़ियोलॉजी को, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस आप खड़े हैं और आप अच्छा महसूस नहीं करें या आप तेज़ तेज़ वॉक करें एंड यू आर फीलिंग एजिटेटेड, सो अपनी वॉक को स्लो डाउन करें या फिर बैठ जाएं। और अगर आप बैठे हैं एंड यू आर फीलिंग लेज़ी और आपको नेगेटिव थॉट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आपका मूड डाउन हुए जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप खड़े हो जाएं, वॉक करना शुरू कर दें। और इसी तरह आप अपनी मतलब वो स्टेट जो आप जिसमें आप हैं प्रेजेंटली, जिस भी फिजियोलॉजिकल स्टेट में आप हैं, उस स्टेट को आपने ब्रेक करना है। दरअसल हमारे माइंड में जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज होते हैं, जो हमारे ब्रेन को के पार्ट्स को, जो इमोशनल पार्ट्स हैं, उनको हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। वो न्यूरल पाथवेज हमारे मूड स्विंग्स को हमारी बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी पर असरअंदाज करने में मदद देते हैं। सो हमें करना क्या है, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है। सो आप अगर तेज़ तेज़ चल रहे हैं, यू आर फीलिंग एजिटेटेड, तो उसका ऑपोजिट करें, आप बैठ जाएं या आप बहुत स्लो चलें। इसी तरह अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है तो आप स्लो ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स को स्लो डाउन होने में मदद मिलेगी, आपको चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। जब हम लोग, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है और हमें हर वक्त काम की जल्दी पड़ी रहती है, हमें होता है हमें ये भी करना है, वो भी करना है, सो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या जब हम इबादत कर रहे होते हैं, तब भी ये थॉट्स हमें परेशान कर रहे होते हैं। तो हमें उन थॉट्स को स्लो डाउन करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उन्हें समझ सकें और एक एक करके हम उन थॉट्स पर गौर कर सकें। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें, और उसमें भी सबसे आसान स्टेप ये है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, स्लो करें ब्रीदिंग, अगर तेज़ करें, और अगर स्लो ब्रीदिंग है तो उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए। सो आपने उसको ऑपोजिट करना है, आपने उस पैटर्न को ब्रेक करना है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको गुस्सा आया हुआ हो और आप खड़े हुए हों तो आप बैठ जाएं, आप बैठे हुए हैं तो आप लेट जाएं। सो बेसिकली ये आपको अपनी फिजियोलॉजी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सो ये तो आपका इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, एक फ़र्स्ट एड के तौर पर एक टिप थी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में करने की ज़रूरत होती हैं, जो हमारे मूड पर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उसमें यह है कि आप स्ट्रेचिंग करें अपनी बॉडी की, और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हमारा दीन कितना अच्छा है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट रहें। तो उसके लिए 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और खुशी और खुजू के साथ और तसल्ली और सुकून के साथ अपने अल्लाह के हुजूर सजदा दें। आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ी बहुत जो फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्पेशली आजकल चूँकि हम लोग घरों में हैं और बाहर हमारा आना जाना कम हो रहा है, तो ये जो नमाज है ये हमें फ़िज़िकली एक्टिव रख सकती है। सो फ़िज़िकल एक्टिविटी करें और बॉडी स्ट्रेच, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करें, और आर्म्स को स्ट्रेच करें। इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग गुस्से में हैं तो आपको पता है कि हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, सैड हैं तो भी हमारे एक्सप्रेशंस यू नो वेरी वेल कि कैसे होते हैं। तो इसी तरह अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करें, और सबसे बेस्ट जो
एक फीलिंग आपको देती है, वो ये कि आपकी आँखें अगर वो हँस रही हैं, वो मुस्कुरा रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। सो कोशिश कीजिए कि जब आप मुस्कुराएँ तो आपकी जो आँखें हैं वो भी मुस्कुराएँ, यानी आपकी जो लोअर लिड है यहाँ पर आपकी अगर आइज़ में क्रीज़ पड़ती है, तो दैट इज़ द पीस दैट वी वांट टू अचीव एंड दैट्स द पीस दैट वी वांट टू कीप। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में ये जो मुस्कुराती हुई आँखें हैं और हमारे मुस्कुराते हुए फीचर्स हैं, ये ना सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि दूसरों को भी एक पॉजिटिव वाइब मिलती है हमसे। सो आपने कोशिश करनी है कि आपकी आँखों में भी मुस्कुराहट हो और पूरे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में मुस्कुराहट झलके। सो ये एक्सरसाइज़ आप रोज़ करें, 1 घंटा कोशिश करें कि मुस्कुराने की एक्सरसाइज़ करें, हैप्पी रहने की एक्सरसाइज़ करें, चेहरे पर आपकी हैप्पीनेस शो होनी चाहिए। अगर आप हैप्पी फील नहीं भी कर रहे तो अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क है, सो उसको ट्रिक कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए दैट यू आर हैप्पी। सो आपके एक्सप्रेशंस जब हैप्पीनेस डिपिक्ट करेंगे तो आपका माइंड उसको कैच करेगा बहुत ईजीली। तो ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मोस्टली बैठे रहते हैं, जिनका काम ज़्यादातर लैपटॉप पर होता है और ऑफ़िस जॉब भी उनकी ऐसी है कि ज़्यादातर वो अपने डेस्क पर होते हैं, ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उनको चाहिए कि वो वॉशरूम ब्रेक्स ले सकते हैं बार बार और बैठने की बजाय खड़े होकर काम कर सकते हैं। सो ऐसा रहे कि आप रिलैक्स्ड हर वक्त ना रहें, क्योंकि आप जितना आप बैठे रहेंगे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होगी, आपके माइंड को उतनी ही कम ऑक्सीजन मिलेगी और आप उतना ही क्रिएटिविटी से दूर होते चले जाएंगे। सो आपकी माइंड को क्रिएटिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। सो अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालें जहां आप किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत अपनी फ़िज़ियोलॉजी में तब्दीली ला सकें। इसके अलावा वॉक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रोज़ वॉक नहीं कर सकते। कोशिश ये करनी चाहिए, बल्कि ये मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रोज़ टाइम निकालें और वॉक करें। और वॉक करने का भी ख़ास तरीका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब वॉक करते हैं तो वो बाकायदा अपनी बाजुओं को स्विंग करते हुए, अपनी लेग्स को स्विंग करते हुए वॉक करते हैं, आगे देख रहे होते हैं, उनकी नेक अपराइट होती है, पोस्चर अपराइट होता है और उनके वॉक में एक नेचुरल बाउंस होता है। सो व्हेन यू आर वॉकिंग, ट्राई टू अचीव दैट नेचुरल बाउंस एंड स्प्रिंग इन योर वॉक। तो जब आप उस तरह वॉक करेंगे तो आप हैप्पी महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे और कोशिश कीजिए कि थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ वॉक करें, ताकि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़े। इसके अलावा गाना गाना और ऊंची आवाज़ में गाना गाना भी हमारा मूड अच्छा कर सकता है। जब हम ऊंची आवाज़ में गाना गाते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है वो ब्रेक हो जाती है। आपके जो माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, जो भी बातें आपके 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 कान सुन रहे होते हैं और आप उन थॉट्स में खोए होते हैं और उन पे फोकस कर रहे होते हैं, वो सब ब्रेक हो जाते हैं, वो सब स्टॉप हो जाते हैं जब आप ऊंची आवाज़ में गाना गाते हैं। और स्पेशली वो गाने जिनसे आपकी कोई अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हों। अगर मैं याद करूं तो जो एक गाना है जो मुझे हमेशा एकदम से मेरा मूड अच्छा हो जाता है, वो मेरे ख्याल से दिल दिल पाकिस्तान है। मैं जब भी सुनती हूँ या तो मैं बहुत एक पेट्रियाटिज़म है जो मैं फ़ील करती हूँ। इसी तरह जब मैं अपनी कंट्री का नेशनल एंथम सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और पाकिस्तान से रिलेटेड सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं माइंड में और अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम वापस उन्हीं मेमोरीज़ के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये एक तरह से आपके लिए एंकर का काम करता है। आप सारी अच्छी मेमोरीज़ दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। ये वो आपके रिसोर्सेज हैं जो आपके माइंड में मौजूद हैं, पॉजिटिव रिसोर्सेज जो आपके माइंड में मौजूद हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तलावत सुनना बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो रिसाइट। आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसको रिसाइट भी करें। खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके माइंड की जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये ब्लॉक हो जाए। इसको ब्लॉक करें। और वो लोग जो कि सबके सामने गाना कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो अपने घर में व्हेन दे आर अलोन दे कैन सिंग अलाउड। ये सिर्फ आपके अपने लिए है, अपने अपने मेंटल थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए है, अपने मूड को अच्छा करने के लिए है।
ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं, ऊंची आवाज़ में गाना। और अगर आप समझते हैं आप ऊंची आवाज़ में नहीं गा सकते, घर में और लोग हैं, बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप गुनगुना सकते हैं और हमिंग भी कर सकते हैं। ये वो चंद टिप्स हैं जो कि आपको इंस्टेंटली आपका मूड बेहतर बना सकती हैं। ब्रीदिंग इंस्टेंटली आपके मूड को बेहतर बना सकती है। इसी तरह वॉक, तेज़ तेज़ वॉक करना, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना, ये सब चीज़ें इंस्टेंटली आपके मूड को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये सब करने से आपके मूड पे कोई पॉजिटिव असर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। समटाइम्स हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो स्टेट ऑफ माइंड एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई कई दिन हमारे ऊपर रहती है, कई कई हफ्ते, महीनों। और अक्सर वो लोग जिनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, अक्सर सालों उस चीज़ को फेस करते आ रहे होते हैं। एंग्जाइटी के क्लिनिकल जिसे कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्लिनिकल एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, किसी प्रोफेशनल को अप्रोच कीजिए जो आपको हेल्प कर सके। वो कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकाइट्रिस्ट हो सकता है, कोई लाइफ कोच हो सकता है, जो आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करे, उसको आइडेंटिफाई करे और फिर आपको हेल्प करे कि आपको कैसे उसमें से बाहर आना है। ये वो चंद टिप्स थी जो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को हेल्प कर सकती हैं उसके मूड को बेहतर बनाने में और उसकी पॉजिटिव थिंकिंग में उसको सपोर्ट कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।